आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ड्राई कोरोजन और डायरेक्ट केमिकल कोरोजन, संक्षारण का शुष्क सिद्धांत या रासायनिक संक्षारण। ये अपना थ्योरीज ऑफ कोरोजन के अंदर सेकंड थ्योरी है, ड्राई केमिकल कोरोजन। इसके अंदर वर्ड आया है ड्राई, शुष्क। शुष्क से पता चलता है कि ना तो इसमें एसिड होगा ना वाटर यूज होगा। शुष्क का मतलब है गैसेस। गैसेस जब मेटल पर अटैक करेंगे तो उसके थ्रू जो भी कोरोजन होगा वो ड्राई केमिकल कोरोजन कहलाएगा। ये किस तरीके से होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन मेनली occurs through the direct chemical action of environmental gases in the absence of मॉइस्चर की एब्सेंस में इन्वायरमेंटल गैसेस जब किसी मेटल पर अटैक करती है और इससे अगर कोई कोरोजन होता है तो वो ड्राई केमिकल कोरोजन कहलाता है। पर्यावरणीय गैसों द्वारा यदि किसी धातु का विनाश या क्षरण होता है तो इसे हम शुष्क संक्षारण का शुष्क सिद्धांत कहते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जिस किसी मेटल में से या जिस किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे एम को हमने लिखा मेटल, यहाँ पर मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, धातु को एम, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वो N++ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर बाहर निकालेगी। N का मतलब यहाँ पर नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक एटम से रिएक्ट करता है। एक एटम से रिएक्ट करने पर ये ऑक्साइड आयन बनाता है। जब ये रिएक्शन को अगर एक साथ लिखते हैं, मेटल और हाफ ऑक्सीजन की एक साथ रिएक्शन करवाते हैं, प्लस हाफ O2, तो ये तो दोनों सेम है, ये दोनों लिखेंगे नहीं, ये और ये 2 आ गए। इसके बाद क्या बचा, 2Mn प्लस NO2 माइनस, ये मेटल आयन है, ये ऑक्साइड आयन है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं मेटल ऑक्साइड का, और जो मेटल ऑक्साइड आयन होगा वही क्या कहलाएगा, मेटल ऑक्साइड क्या कहलाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। तो अगर कोई मेटल किसी एनवायरमेंटल गैस के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है तो मेटल ऑक्साइड ही क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। जैसे कि हमने एसिड थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर भी पढ़ा था। तो इसके थ्रू क्या होगा, किसी भी मेटल के ऊपर कोरोजन हो सकता है। तो थ्योरी ऑफ ड्राई कोरोजन ये कहता है कि अगर मॉइस्चर की एब्सेंस में इन्वायरमेंटल गैसेस, नमी की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय गैसें अगर मेटल पर अटैक करती है तो उसके कारण जो उसका डिस्ट्रक्शन होता है वो ड्राई केमिकल कोरोजन कहलाता है। पर्यावरणीय गैसों द्वारा नमी की अनुपस्थिति में यदि किसी धातु का क्षरण या विनाश होता है तो वह शुष्क रासायनिक सिद्धांत
कहलाता है। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखते हैं हम, इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए, प्रक्रिया देखें तो प्रक्रिया किस तरीके से इसमें होगी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में इसमें देखा गया है कि अगर ये कोई मेटल है, ये माना कोई मेटल है, अगर इस मेटल पर ऑक्सीडेशन होता है, अगर इस मेटल पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो ये धीरे धीरे अपने सरफेस पर क्या कर देता है, एक परत का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या कर लेता है, एक परत का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से एक परत बना लेगा, लेयर बना देगा। ये जो लेयर बनी है, ये कौन सी लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, ठीक है। और ये क्या है, अपना मेटल, धातु है। धातु के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। अब अगर किसी इन्वायरमेंटल गैस को इस पर अटैक करना है, पर्यावरणीय गैस को या इन्वायरमेंटल गैसेस जो भी अवेलेबल है, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी हो सकती है, Cl2 हो सकती है, SO2 हो सकती है, H2S हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये अगर इस पर अटैक करना चाहे तो सबसे पहले ये किस पर अटैक करेगी, ऑक्साइड लेयर पर अटैक करेगी और फिर मेटल पर जाएगी। पहले तो अगर इन इन्वायरमेंटल गैसेस को मेटल पर अटैक करना है तो इन गैसों को क्या करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड को तोड़कर इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है। या फिर इस मेटल को इस ऑक्साइड लेयर के बाहर आना पड़ेगा, तब इन्वायरमेंटल गैसेस इस पर अटैक कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। ये एक जो बनी है लेयर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करती है और डिस्ट्रक्टिव लेयर की तरह भी। तो ये किस तरह निर्धारित किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है कि इस पर इन्वायरमेंट, कुछ मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो ये किस तरह डिसाइड होगा कि इस पर कोरोजन होगा या इस पर कोरोजन नहीं होगा। तो इसके कुछ नेचर है, लेयर के नेचर के आधार पर डिसाइड फर्दर एक्शन किस तरीके से डिसाइड होगा। जो सरफेस पर लेयर बनी है, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टार्ट अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है तो ये थिन लेयर बन जाती है ऑन दी मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस के ऊपर बनी है। एंड द नेचर ऑफ दिस लेयर, ये जो लेयर बनी है इसका नेचर कैसे डिसाइड करेगा फर्दर एक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ रिएक्शन फर्दर डिसाइड करने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में देखते हैं किस तरीके से ये डिसाइड करता है। जैसे अब इसके एक्शन में देखते हैं तो पहला हम लिख सकते हैं कि इफ यदि, ठीक है, स्टेबल कंडीशन हो। स्टेबल कैसे, स्थायी। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, स्टेबल और वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर is more than metal। यदि ऑक्साइड परत का आयतन धातु से अधिक हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ऑक्साइड लेयर का जो परत है, वो वॉल्यूम है, वो इससे भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मेटल से भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो अगर कोई इन्वायरमेंटल गैसेस इस पर अटैक करेगी तो वो क्या कर पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी। ये अटैक, अगर ये इन्वायरमेंटल गैसेस डायरेक्टली इस पर अटैक नहीं कर पाएगी तो ये जो लेयर बनी है, ये मेटल पर क्या कर रही है, ये तो मेटल पर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। तो इस तरह की लेयर बनने पर, जिसका वॉल्यूम क्या हो, मेटल से भी ज़्यादा बन जाए, तो इस तरह के लेयर बनने पर ऐसे मेटल्स पर कोरोजन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम पर कोरोजन नहीं होता, टीन पर नहीं होता, कॉपर, ठीक है, प्लेटिनम, उसके अलावा लेड, इन सब पर क्या होता,
क्या नहीं होता, कोरोजन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या करते हैं, इनके जो मेटल है, इनके मेटल से ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम की ऊपर क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे ये क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं अनस्टेबल, अस्थाई। अस्थाई में माना ये एक धातु है, मेटल, ठीक है, इस पर किसी ऑक्सीजन ने अटैक किया, जैसे ऑक्सीजन ने अटैक किया इस पर, ऑक्सीजन गैस है, अटैक करने के बाद ये धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और धातु ऑक्साइड थोड़ी ही देर बाद वापस क्या कर लेगी, इसके उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी धातु अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो वो अनस्टेबल फॉर्म है। मतलब लेयर बनी, थोड़ी देर के लिए रही, और वो वापस क्या होगी, हट गई, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। ऑक्सीडेशन कोरोजन इज नॉट पॉसिबल इन सच केस, द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड डिकम्पोज बैक इनटू द मेटल एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्साइड लेयर बनती है मेटल के ऊपर, जो धातु ऑक्साइड बना है, वो वापस क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, वापस उस हट जाती है। ऐसा किन में होता है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनमें इस तरह की रिएक्शन होती है। उसी कारण सिल्वर, सोना, चांदी, प्लेटिनम में क्या नहीं हो पाता, संक्षारण नहीं हो पाता। अब इसके बाद अगर देखते हैं थर्ड इसकी कंडीशन, तो वॉलेटाइल, वाष्पशील। अगर कोई मेटल पर ऑक्साइड लेयर बनी है, अगर किसी ऑक्साइड पर, मेटल पर ऑक्साइड लेयर बनी है, ये मेटल है जैसे, इस पर कोई ऑक्साइड लेयर बनी है, ठीक है, और ये कुछ देर बाद क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो क्या होगा, गैसेस अटैक कर पाएगी? हाँ, गैसेस अटैक कर पाएगी। अगर ये लेयर गायब हो गई है तो मेटल पर क्या होगा, गैसेस का अटैक होगा, और वो क्या होगा, कोरोजन करेगा। द ऑक्साइड लेयर वॉलेटाइल एज सुन एज इट इज फॉर्म्ड। ऑक्साइड लेयर जो बनी है वो जल्द से जल्द क्या करती है, वहाँ से वाष्पित हो जाती है, और वाष्पित होने से इस तरह के मेटल पर क्या होता है, कोरोजन रैपिडली एंड कंटिन्यूस होता है, तेजी से और लगातार होता है। फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड इसका एक एग्जांपल है। इसके बाद पोरस, चौथी हम कंडीशन लिख सकते हैं, पोरस, छिद्रयुक्त। छिद्रयुक्त में ये होता है अगर कोई मेटल लेयर है, अगर कोई मेटल है और उसके ऊपर क्या हो गया, मेटल है ये जैसे, ठीक है, और उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बन गई, ऑक्साइड लेयर बन गई, पर उसके ऊपर क्या है, थोड़े थोड़े छेद बन गए जैसे, ठीक है, छेद बनने से क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंटल गैसेस है वो डायरेक्ट मेटल पर क्या करेगी, अटैक करेगी, और अटैक करने से क्या होगा, मेटल डिकम्पोज होगा। मेटल क्या होगा, डिकम्पोज, तो इससे भी क्या होगा, कोरोजन हो सकता है। तो अगर जो अपना ड्राई केमिकल कोरोजन है, ड्राई केमिकल कोरोजन क्या होता है, ड्राई केमिकल कोरोजन का मतलब होता है कि अगर मॉइस्चर की एब्सेंस में इन्वायरमेंटल गैसेस किसी मेटल पर अटैक करती हैं तो उसको कोरोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन करती है, जिससे उसका कोरोजन होता है। अगर नमी की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय गैसें धातु पर अटैक करती है, तो उससे होने वाला क्षरण या उस धातु का होने वाला क्षरण या विनाश क्या कहलाता है, शुष्क रासायनिक संक्षारण के अंदर आता है। अब ये होता कैसे है, इसके होने की, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर कुछ कंडीशन बताई गई है कि अगर ऑक्साइड परत बनती है किसी मेटल के ऊपर, तो इन्वायरमेंटल गैसेस को उसके अंदर आना पड़ेगा ऑक्साइड लेयर को तोड़कर, या फिर मेटल को उस ऑक्साइड लेयर के बाहर आना पड़ेगा, तो होगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो हमने पढ़ा कि एक स्टेबल कंडीशन होती है जिसमें मेटल के ऊपर पर्टिकुलर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जैसे इन्वायरमेंटल गैसेस मेटल पर अटैक नहीं कर पाती, अटैक नहीं करने से क्या होता है, वो
सुरक्षित रहता है, ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर, प्लेटिनम ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद अनस्टेबल लेयर के बारे में बात करें तो अनस्टेबल लेयर का मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंटल गैसेस के साथ रिएक्शन करके वापस क्या कर लेते हैं, उसको रिवर्स कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। तो सिल्वर, सोना, चांदी, प्लेटिनम इसके अंदर हम मानते हैं। इस कारण ही उस पर क्या नहीं होता, कोरोजन नहीं होता। थर्ड इसका कंडीशन है वॉलेटिलिटी, वाष्पशीलता। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑक्साइड लेयर बनाने के बाद उस ऑक्साइड लेयर को क्या कर देते हैं, वॉलेटाइल कर देते हैं, वाष्पशील कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं मेटल से। तो इन्वायरमेंटल गैसेस उस पर अटैक कर लेती है और उसको कोरोजन कर सकती है। चौथा, पोरस, अगर जो ऑक्साइड लेयर बनी है उस पर छेद उपस्थित है, होल्स हैं, पोर्स हैं, तो वो पोर्स क्या करेंगे, उन इन्वायरमेंटल गैसेस को मेटल पर अटैक करवाएंगे और उससे उसका कोरोजन हो सकता है। तो ये था अपना ड्राई केमिकल कोरोजन या शुष्क रासायनिक सिद्धांत।